तो आज हम लोग बात करेंगे SGOT और SGPT टेस्ट के बारे में। तो जो SGOT और SGPT होता है, ये दोनों ही जो है वो लिवर एंजाइम होता है जो लिवर द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये हमारे बॉडी के लिवर में मौजूद होता है। लिवर के साथ साथ हमारे कुछ दूसरे ऑर्गन जैसे किडनी, स्केलेटल मसल्स, ब्रेन या हार्ट मसल्स में भी कुछ जो है वो पाए जाते हैं ये SGOT और SGPT टेस्ट। तो जो बेसिकली SGOT और SGPT होता है वो लिवर की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है कि लिवर हमारा सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या लिवर में हमारी कोई बीमारी तो नहीं हो रखी है। तो उसका पता लगाने के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। तो जो लिवर फंक्शन टेस्ट जो करता है तो उसके अंदर ये टेस्ट ऑलरेडी होता है, लेकिन यदि डॉक्टर को लगता है कि हमें पूरा लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराना है, सिर्फ SGOT और SGPT टेस्ट कराना है, तो अलग से ये टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन यदि आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराए हुए और SGOT और SGPT का वैल्यू मेजर करना है आपको, कैसे बढ़ने से घटने से क्या हो सकता है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेट, तो ये सब सारे टेस्ट होता है। तो बेसिकली जो SGOT या SGPT लिवर की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि मान लीजिए SGOT और SGPT का वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा होता है तो इसको लिवर की बीमारी मान सकते हैं। और कौन कौन सी लिवर की बीमारी SGOT और SGPT के बढ़ने से हो सकता है, या कौन कौन से बीमारी का पता लगाने के लिए जो है टेस्ट किया जाता है। तो जैसे कि जॉन्डिस के केस में अगर होता है तो SGOT SGPT की वैल्यू बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस में बढ़ जाता है, लिवर सिरोसिस होता है तो उसमें बढ़ जाता है, फैटी लिवर, एल्कोहलिक लिवर, नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज या लिवर कैंसर के केस में जो है SGOT और SGPT का वैल्यू जो है कई गुना बढ़ जाता है, यानी कि 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना इतना बढ़ जाता है, जो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो इन सब का पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। अब कौन कौन से लक्षण में टेस्ट करा सकते हैं कि डॉक्टर को आपको या कब टेस्ट कराना चाहिए, जैसे कि एब्डोमेन पेन हो, या लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, भूख नहीं लगना, या अचानक से वेट कम हो जाना, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कि एसिडिटी हो गया, या बार बार टॉयलेट आना, स्टूल पास होना, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, तो इन सब के केस में जो है ये कराया जाता है। और जैसे कि जो है जॉन्डिस के लक्षण हो गए, जैसे कि बॉडी का मतलब स्किन पीला होना, येलो यूरिन होना, या आंख पीला हो जाना, या नोजिया, वोमिटिंग, मतलब उल्टी, दस्त, ये सब हो जाना, हर कुछ लक्षण दिखे तो ये टेस्ट जो है करा सकते हैं SGOT SGPT। इन सब केसों में जो है वो SGPT और SGOT का वैल्यू बढ़ जाता है। अब देखिए जो SGPT होता है उसको हम ALT भी बोला जाता है, यानी कि SGPT को ALT भी दूसरा नाम होता है, और SGPT का पूरा नाम होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, यानी कि ये होता है। और ALT का मतलब होता है एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज होता है। और वैसे ही जो SGOT होता है उसको बोलते हैं सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसमिनेज। और जो इसको जो दूसरा नाम होता है वो ALT होता है, जिसको बोलते हैं एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज, ये होता है नाम। SGOT और SGPT का पूरा नाम और इसका दूसरा नाम ये होता है। जो SGPT होता है जिसको ALT भी शॉर्ट में बोलते हैं, बेसिकली जो ये होता है ये लिवर में मौजूद होता है। ये मैक्सिमम जो इसका अमाउंट होता है लिवर में ही होता है, बहुत कम ही जो है इसका हार्ट मसल्स या दूसरे टिश्यू में होता है। तो बेसिकली ये लिवर बीमारी के लिए अगर SGPT का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो सिर्फ इसका मतलब मान सकते हैं कि हमें लिवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और जब लिवर में तो जो SGPT का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, SGPT जो है ज्यादा रिलीज करता है लिवर, जिससे वो ब्लड में डिजॉल्व होकर फिर ब्लड में जो है टेस्ट करने पर ज्यादा वैल्यू मिलता है। सेम उसी प्रकार जो SGOT होता है जिसको AST बोलते हैं, तो ये जो है लिवर में तो होता है, लेकिन लिवर के साथ साथ जैसे हमारे हार्ट मसल्स हो गया, स्केलेटल मसल्स, किडनी या ब्रेन में भी ये कुछ अमाउंट में होता है। तो यदि SGOT का वैल्यू बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब हमें हार्ट की, स्केलेटल या किडनी ये सब बीमारी भी मान सकते हैं कि इन सब केसों का जो ऑर्गन होता है, जो किडनी का या ब्रेन या स्केलेटल मसल्स का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो रहा है या उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से भी ये SGOT का वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन जो SGPT का वैल्यू होता है वो बेसिकली लिवर के लिए होता है। और नॉर्मल रेंज जो होता है वो SGOT का वो 40 तक होता है, और जो SGPT का वैल्यू जो होता है वो 50 तक होता है। और जो इसका जो निकाला जाता है कि कौन सी बीमारी, तो दोनों का रेशियो, यदि दोनों का डिवाइड करके यदि रेशियो 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको जो है बीमारी तो लिवर बीमारी तो है, लेकिन उतना ज्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं है, माइल्ड एक्यूट्स है। लेकिन यदि 1 से ज्यादा वैल्यू होता है तो उसको लिवर सिरोसिस या क्रोनिक हेपेटाइटिस भी मान सकते हैं, यदि आपको रेशियो उसका 1 से ज्यादा हो तो ये है हमारा